कैसे हो मेरे प्यारे छात्रों। टी ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा संख्या पद्धति। ये मैथ का बहुत ही बेसिक सा पाठ है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप नहीं जानते हैं तो फिर आगे जो है बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो चलिए आज हम लोग इसको बेहतर ढंग से सीखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मेरे छात्रों अंक को समझिए। अंक असल में है क्या? तो ये जो 10 नंबर देख रहे हैं आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसी को हम लोग अंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। हालांकि ये संख्या भी है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग अंक भी कहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि जब हम लोग किसी भी नंबर को लिखते हैं, बड़े से बड़े नंबर को लिखते हैं, मान लेते हैं कि 9, 3, 4, 5, 6, 8, ये जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, 9, 3, 4, 5, 6, ये सभी क्या है? डिजिट है। 9 एक डिजिट है, 3 एक डिजिट है, 4 एक डिजिट है, 5, 6, इस तरह से इस्तेमाल करके एक बड़ी संख्या को हम लोग लिखते हैं। जैसे हम लोग मोबाइल नंबर ही लिखते हैं, जैसे बोलते हैं मोबाइल नंबर, तो एक नंबर है लेकिन उसमें कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट होते हैं। और वो मोबाइल नंबर लिखने में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप समझ गए मेरे छात्रों कि जब कोई नंबर आप लिखते हैं तो इन्हीं अंकों का सहारा से ही लिखते हैं। जैसे आप बेसिकली आपको पूछा जाता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो आप क्या बोलते हैं? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 999 बोलते हैं ना भाई। तो ये 999 एक संख्या है, लेकिन इसमें कितने अंक का इस्तेमाल किया गया? 3 अंक का इस्तेमाल किया गया, यानी 9 को 3 बार लिखा गया। तो यही आपका क्या है? अंक है। यानी किसी भी नंबर को आप लिखते हैं तो इसी 10 नंबर में से ही आप लिखते हैं, चाहे किसी नंबर को आप रिपीट करके लिखते हैं या फिर अलग अलग लिखते हैं। उम्मीद है आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग सीखते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, जिसके अंतर्गत 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह से आपका आते जाएगा। यानी कि जो संख्या 0 से शुरू हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो क्या है? शून्य है। पूछा जाएगा पूर्ण संख्या कितनी होती है? तो पूर्ण संख्याएं होती हैं अनंत। अनंत इसलिए क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ और ये कहाँ तक जाएगा? कोई भी इसका एक्यूरेट मान नहीं है। 7, 8 होते हुए लाख, करोड़, अरब तक जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग अरब से भी आगे जा सकता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे कि पूर्ण संख्या जो होती है वो क्या होती है? अनंत होती है। समझ गए? अब चलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहते हैं कि 1 से शुरू होने वाली संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से आपका जो है ये भी कहाँ तक जाएगा इसका कोई भी पता नहीं है। इसीलिए हम कहेंगे कि प्राकृत संख्या भी क्या होती है? अनंत होती है। अब दूसरी बात यहाँ समझिएगा, इसे गिनती की संख्या भी कहते हैं। तो प्राकृत संख्या का अगर परिभाषित करना हो तो ये भी आप बोल सकते हैं कि गिनती की संख्या को ही हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। क्यों कहा जाता है गिनती की संख्या? क्योंकि जब आप किसी चीज़ को गिनते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? थोड़े ना बोलते हैं कि 0, 1, 2, 3, आप स्टार्ट करते हैं कहाँ से? 1 से। अगर मान लेते हैं आपने लड्डू खाना स्टार्ट किया तो आप ऐसा थोड़े करते हैं कि 0, 1 लड्डू, 2 लड्डू, इस तरह से तो नहीं। आप काउंट कहाँ से करते हैं भाई? 1 से ही करते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या भी इसी ही कहा जाता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? 1। प्राकृत संख्या कितने होती हैं? अनंत होती हैं। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कहता है, देखिए पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0, 1, 2, 3। ये क्या है? पूर्ण संख्या है। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1, 2, 3, 4 इस तरह से आते जाएगा। अब देखिए पूर्ण संख्या में जो है सारे प्राकृत संख्या शामिल है, 1, 2, 3 पूर्ण संख्या में। लेकिन प्राकृत संख्या में आपका पूर्ण संख्या सभी शामिल नहीं है, 0 यहाँ पर नहीं है। तो चूंकि पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या शामिल है इसीलिए हमने यहाँ लिखा कि सभी प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या होती है।
लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या शामिल है, 0 शामिल है, जबकि प्राकृत संख्या किससे स्टार्ट हो रही है, 1 से। इसीलिए ये कहना सही है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या तो होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। उम्मीद है इसको आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट है सम संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णता विभाजित हो उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सभी क्या हैं, सम संख्या। मतलब ये है कि अगर किसी भी नंबर को 2 से हम लोग डिवाइड करें, जैसे 4 को डिवाइड करें तो 2 दुगुना कितना हो गया, 4। जो शेषफल बचा, शेषफल कितना हो गया, 0। जब 0 हुआ तो इसका मतलब इस ये वाला 2 जो है इस 4 को कंप्लीट तौर पर पूर्णतः पूरा विभाजित कर दिया। तो जब भी किसी संख्या के साथ ऐसा हो कि किसी संख्या को 2 पूरा तरह से काट दे, उसको विभाजित कर दे, तो वो संख्या क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। और भी चेक कीजिए, जैसे हमने चेक कर लिया यहाँ पर 18 सम है या विषम, तो चेक करते हैं। तो हमने यहाँ मैं क्या करूँगा कि 2 को 9 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो कितना बार में, 9 बार में हो गया। 2 को 18 से भाग दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 बार में 18 हो गया। तो क्या हो गया, यहाँ पर शेषफल 0 हो गया। जब शेषफल 0 हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि 18 क्या है, सम संख्या है। समझ गए आप। उसी तरह से सबसे छोटी सम संख्या अब क्या है, इसमें 2 पॉइंट याद रखिए, तो 2 है। सम संख्या भी क्या होती है, अनंत होती है। यह 2 का गुणज होता है, इसको भी समझिए। 2 का गुणज का मतलब 2 के मल्टीपल में, 2 के टेबल में आना चाहिए। अब देखिए 2 दुगुना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, यानी हर जो नंबर है वो किस में आना चाहिए, 2 के टेबल में आना चाहिए। तो जो भी कोई नंबर 2 के टेबल में आ जाए या 2 के पहाड़ा में आ जाए वो संख्या क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। हम लोग विषम संख्या को देखते हैं। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, सम संख्या का ठीक उल्टा, उसे हम लोग विषम संख्या कहेंगे। मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो भाग नहीं लगेगा कंप्लीट तौर पर, शेषफल उसका 0 नहीं होगा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो संख्या 2 के गुणज में ना हो, यानी 2 के टेबल में ना हो, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। समझ गए। उदाहरण को देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि आपका 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, क्या ये 2 के टेबल में आता है? क्या यह 2 से पूर्णतः कट जाएगा? नहीं कटेगा। चेक कर लेते हैं। जैसे 2 को हम लोग को डिवाइड करना है 15 से, तो 2 सत्य कितना हो जाएगा, 14। कितना बच गया, 1। इसका मतलब 2 से कम्प्लीटली विभाजित नहीं हुआ। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, ये विषम संख्या हो गया। तो क्या समझे कि जो संख्या 2 के टेबल में या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे हम लोग विषम संख्या कहेंगे। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा, 1। और विषम संख्या होती कितनी है, तो ये भी हो जाएगा अनंत। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ते हैं भाज्य संख्या। वैसी संख्या जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए समझते हैं इसको हम लोग। तो कहता है कि वैसी संख्या, जैसे हम लोग एक नंबर लेते हैं 4 को हम लोग सबसे पहले खुद से खिलाते हैं। तो 4 को 4 से करेंगे भाई डिवाइड, तो एक बार में 4 हो गया, कट गया। अब फिर 1 से हम लोग 4 को यानी कि 1 से भी डिवाइड करते हैं, तो कितना बार में, 4 बार में, तो कट गया। फिर आगे कहता है इसके अलावे किसी अन्य माने हो गया और कोई दूसरा संख्या से भी अगर पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो उसे भाज्य कहेंगे। तो 4 को हमने 1 से भाग लगाया, भाग लग गया। 4 से लगाए, लग गया। क्या कोई 4 से और भी है कोई नंबर जो 4 को डिवाइड कर दे? तो हाँ, वो नंबर है क्या, 2। तो इसको 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो गया, 4। तो इसका मतलब एक नंबर और था जो 4 को डिवाइड किया, वो क्या था, 2। तो इससे ये पता चला कि 4 क्या है, भाज्य संख्या है। अब हम लोग 9 को देख लेते हैं। जैसे 9 को हम लोग 1 से भी डिवाइड करेंगे 9 बार में, तो कट जाएगा। अगर हम लोग 9 को 9 से डिवाइड करते हैं तो एक बार में कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से भी कटा और स्वयं से भी। इसके अलावा कोई नंबर है क्या जो 3 को डिवाइड कर देगा?
तो आप बोलिएगा सर 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो इसका ये मतलब हुआ कि 9 क्या है, भाज्य। तो क्या समझे मेरे छात्रों, आपने ये समझा कि जब कोई संख्या खुद से और 1 से भाग लगे लेकिन इसके अलावा कोई और संख्या से भी भाग लग जाए तो उसे हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या। समझ गए आप? अब यहाँ से एक 2 प्रश्न यहाँ समझते हैं हम लोग। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। इसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है। इसको समझिएगा, 2 से अधिक गुणनखंड का क्या मतलब है कि जब आप 4 का गुणनखंड करेंगे तो 4 गुणनखंड का मतलब एक ऐसा संख्या जो इस संख्या को विभाजित करे। तो कौन कौन सी संख्या है जिसको विभाजित करेगा? तो 1 करेगा, 2 करेगा, 4 करेगा। तो इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 3। क्या 2 से ज़्यादा नहीं हुआ? 2 से ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है? भाज्य। और भी चेक कर सकते हैं, जैसे हम लोग 10 नंबर को चेक करते हैं। 10 इसका गुणनखंड 1 होगा, यानी 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, उसके बाद 5 से भी होगा, उसके बाद कितना से? 10 से भी होगा। तो यहाँ गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 4। तो क्या 2 से अधिक गुणनखंड नहीं हुआ? हुआ। तो जिस नंबर का भी गुणनखंड 2 से अधिक होगा, मतलब 2 से ज़्यादा नंबर होगा, वो संख्या भी क्या कहलाएगा? भाज्य कहलाएगा। तो भाज्य को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। चलिए नेक्स्ट, अब अभाज्य संख्या समझते हैं। वैसी संख्या जो 1 और स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी सिर्फ 1 से डिवाइड हो और खुद से हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य। जैसे आप देखिए 2 को, 2 किससे कटेगा भाई? या तो 1 से या तो खुद से, और किसी से कटेगा नहीं, तो ये अभाज्य है। 5 को देख लीजिए, या तो 1 से या तो 5 से, अभाज्य संख्या। और भी देख लीजिए, अगर 13 और 17, 13 को देखिए 1 से कटेगा और खुद 13 से। तो जो संख्या सिर्फ 2 ही चीज़ों से कटे, एक खुद से और एक से, तो उसी को हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जिस संख्याओं का केवल 2 ही गुणनखंड हो उसे ही हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 5 का सिर्फ 2 ही गुणनखंड होगा, 1 और 5। 19 का 2 ही गुणनखंड होगा, 1 और कितना? 19। आप समझ गए ना कि किसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट, सब यहाँ पर एक बात और याद रखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। अब हम लोग समझते हैं सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। वैसी 2 संख्या जिसका मौसा क्या हो? 1 हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 3, 5, 5, 7, इस तरह के नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या। मतलब जिसका HCF 1 हो जाए उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या, जब 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 हो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, और दोनों का अंतर क्या है? 2 है। 11 भी अभाज्य संख्या, 13 भी अभाज्य संख्या, और इसका अंतर कितना है? 2 है। तो इस दोनों को क्या कहेंगे? जुड़वा। जुड़वा मतलब 2। तो जुड़वा अभाज्य संख्या 11, 13 भी जुड़वा अभाज्य संख्या, 17 और 19 भी क्या हो गया आपका? जुड़वा अभाज्य संख्या। तो समझे आप? तो जुड़वा अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? जब 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना हो जाए? 2 हो जाए, तो उसे हम लोग कहेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे? परिमेय संख्या हम लोग कहते हैं वैसी संख्या जिसे P/Q, P का मतलब अंश और Q का मतलब हो गया हर, के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ P और Q एक क्या है? पूर्णांक है, तथा Q 0 के बराबर नहीं। तो परिमेय संख्या क्या? जैसे 0, तो 0 को हम लोग लिख सकते हैं भाई 0/1, और 0 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। और फिर एक शर्त था कि Q जो है 0 के बराबर नहीं है, तो क्या 1 0 के बराबर है? नहीं है। इसका मतलब 0 भी क्या है? परिमेय संख्या है। 1 भी क्या है? परिमेय संख्या। 5 भी क्या है? परिमेय संख्या। 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5/1, ये सब परिमेय संख्या है। 22/7 तो है ही। 0.5 भी परिमेय संख्या है। कैसे है? तो 0.5 है, इसका जब पॉइंट उड़ा देंगे तो कितना बन जाएगा? 10। 5 का 5, 5 दूना 10, 1 क्या हो गया? 2, यानी P/Q के रूप में हो गया। इसलिए भी क्या है? परिमेय संख्या है। √25 भी आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा? 5, और 5 को लिख सकते हैं 5/1, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। 36 को भी आप समझ गए होंगे। अब आते हैं अपरिमेय संख्या।
वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। सेम परिमेय संख्या का विपरीत उल्टा, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसे p बटे q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है। √2 अपरिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या, √5 अपरिमेय संख्या, यानी जिसका भी वर्गमूल नहीं होगा, पूर्णतः कंप्लीट वर्गमूल नहीं होगा, उसी को हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट वास्तविक संख्या समझिए। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को ही हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। यानी वैसी संख्या जिसके अंतर्गत परिमेय भी आ जाए और अपरिमेय भी आ जाए, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 0, 5, पाई, √5, √16, 0.5। यहाँ जब आप देखेंगे तो यहाँ दोनों चीज़ है, 0 परिमेय है, 5 परिमेय है, पाई अपरिमेय है। तो जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाए, वैसी संख्या को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। उम्मीद है आप संख्या पद्धति के इन सारे पॉइंट को समझ गए हैं। चलिए, धन्यवाद।